जो आया है वो भाग्य, लेकिन टिकेगा नहीं, एक दिन चला जाएगा, फिर आएगा अंधकार। वैसे हम जाते आते लेते छोड़ते, इस छोड़ने और आने वाले जगत में हम फंस गए हैं। ये भाग्य का खेल है, कर्म की आसक्ति का खेल है, और मैं और मीपन का खेल है। ये सब हो रहा है, वो होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करे, ज्ञान नहीं है ना। ज्ञान होता तो ये नहीं होता, लेकिन वही ज्ञान के मारे मारे हम लोग घूम रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं और संत कहते हैं कि वही ज्ञान एक ही सब में सत्य है, सबसे परे है आत्मज्ञान। एक ज्ञानाचे लक्षण, ज्ञान म्हणजे आत्मज्ञान, पहावे आपणाशी आपण, ज्ञान ज्ञान सत्य है ये ज्ञान। अगर ये हम हमको देखेंगे, हमको पहचानने जाएंगे तो भगवान मिलेगा, भगवान को पहचाना जाएगा। लेकिन हम हमको नहीं पहचानेंगे, दुनिया को पहचानने जाएंगे तो भगवान को पहचान नहीं पाएंगे। बोलो, भगवान को पहचानना है क्या? तो बाहर मत ढूंढो, अंदर में खोजो। लेकिन हम अंदर में टिकते नहीं, बाहर घूमते रहते, वहीं से वापस आते नहीं। सांगा बरं, मी संसारामध्ये फसलो, त्यातून मला बाहेर निघायला वेळ नाही। मेरा लड़का, मेरी पत्नी और मैं इस संसार में फंस गए, बाहर निकलते नहीं। मैं आपके ऊपर क्यों जाऊं, क्यों न मेरे को ही ले लूं। कधी पण अज्ञान आपल्यावर घ्या तर दुसऱ्याला राग येतो, खरं की नाही? असं आहे. तर म्हणून सांगायचं तात्पर्य आहे की आपण बाहेरचं कर्म असं करा की आतलं धरून करा, कारण आतमध्ये सच्चाई आहे, बाहेर फसवणूक आहे. आतलं कधी बिघडत नाही, बदलत नाही, पण बाहेरचं बिघडत आणि बदलत आहे. सांगा, आत्मा त्या काली तसाच आहे, आताही तसाच आहे, आणि तो तसाच राहील, कारण तो निर्विकार आहे, निरामय आहे, निचिंत आहे, अजरामर आहे, अक्षय आहे, अविनाश्य. आणि हे जे आहे, हे शरीर पूर्वजन्माचं प्रारब्धाने, पाप आणि पुण्याच्या मिश्रणाने तयार झालंय. ते पूर्वी नव्हतं, नंतरही नाही, आताही नाही. बालपण नाही, कुमारपण नाही, तरुणपण नाही, प्रौढपण नाही, म्हातारपण नाही, आणि मृत्यू झाल्यावर तोच नाही. बोला, नाही 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 नाही. किती वेळा सांगू? त्या नाहीला आहे मानलं तर फसला, आहेला आहे मानलं तर सुटला. आणि तेच ज्ञान आपल्याला समजवायला लावले. तर मेरे दुख का कारण मैं बताता हूं. हम दोनों को प्यार इतना हो गया, हम एक दूजे के बिगर नहीं रहते थे, हम जैसे एक दूजे के लिए ही बने. लेकिन काल को ये पसंद नहीं था, हमारा दुर्भाग्य आने में कोई देर नहीं. सद्भाग्य जब कट जाता है, दुर्भाग्य उदय में आता है. वो आ गया. मेरी बीबी बीमार पड़ गई, खान पान खाती नहीं थी, ऐसी बीमारी उसको जड़ गई मेरे बीबी को कि ये कुश होने लग गई. और उसने जो बिछाना पकड़ा वो तो छूटता ही नहीं, मरने पर आ गई, फिर रोने लग गई. मैं छाती पीटकर उसको आश्वासन दे रहा था, डर मत, मैं हूं ना तेरे लिए, मैं तेरा हूं ना. नहीं, आप तो मेरे हैं, आप है तो मैं डरती नहीं. लेकिन मेरे मरने के बाद आप क्या 2 दिन रोएंगे, बाद में एक दूसरी औरत लाएंगे, फिर मुझे भूल जाएंगे, हमारा प्यार टूट जाएगा. पत्नीमध्ये पण ते प्रेम होतं की तू मला जीवनभर विसरू नको, मी मेलो तरी माझ्या आठवणीत राहा. आणि ह्याने पण वचन दिले येड्याने कि आप मर गई फिर भी मैं आपको नहीं भूलने वाला और दूसरी शादी नहीं करने वाला. पुरुष को क्या होता है, पुरुष तो बोलते हैं और बाद में दूसरी शादी करते हैं. लेकिन हम स्त्रियां ऐसे, एक बार हमारा पुरुष मर जाए तो हम अक्खी जिंदगी विधवापन से लेते हैं, लेकिन हम दूसरी शादी नहीं करते. आपको क्या, ऐसे गांव में कितने फलाना आदमी, उनकी बीबियां छूट गई, दूसरी बीबी कर ली. लेकिन ऐसी औरत दिखा जिसका पति मर गया तो उसने दूसरा पति किया. त्या काली असं होतं, आताच नाही.
तर म्हणे नहीं नहीं नहीं, आप मर गई फिर भी मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, दूसरी बीवी जीवन में नहीं लाऊंगा, लेकिन 2 दिन में आप बोलेंगे, बाद में तो भूल जाएंगे, इसके लिए तुम्हें मैं विश्वास दिलाता हूं. त्याने सांगितलं मी विश्वास दे. आता ती मरणारच होती 2-4 दिवसात, घाबरलेली होती आणि खरोखरच मरणार होती. ही जर वार्तालाप नाही झाली असती ना तर ती मेलीच असती. पण इथे त्यांनी असं आश्वासन दिलं की ती निर्भय झाली. वो निर्भय हो गई. जो निर्भय होता है ना उसका रोग भी मर जाता है. वही बीमारी बड़ी हो, मृत्यु के मुख में लेके जाने वाली हो, लेकिन मरने वाला डरता नहीं तो बीमारी डर के भाग जाती है. ये जगत का सत्य. जरा इसे पढ़े और समझे तो जीवन कल्याण हो जाएगा. इसके ऊपर तो आपको कहना ही पड़ेगा, राम कृष्ण मेरे साथ नहीं मेरे बाद. राम कृष्ण. हाँ, कितना कहना पड़ता है, राम कृष्ण हरि मेरे साथ नहीं मेरे बाद. एक नाम कृष्ण हरि घटाते क्यों ना, एक बढ़ता है ना, उसे कम मत करो. तो मैंने उसको विश्वास दिलाया कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा. इसके लिए मैं विश्वास देता हूँ, जो भोग भोगने का लिंग है वही मैं छेद देता हूँ, और फिर तो तुझसे शादी, कोई और से शादी नाही करूंगा. गेलं, ऑपरेशन करून टाकलं, लिंग होतं ते कापून टाकलं, बायको खुश झाली. आता माझा नवरा मी मेल्यावर दुसरी बायको करणारच नाही. ही निर्भय झाली, निश्चिंत झाली. गोळ्यांचं औषध काम करायला लागलं. तो गोळ्या तिला लागायला लागल्या आणि ती ठट मोठी झाली आणि तेजपुंज झाली. म्हणून इथे एक अंश मिळतो. एक अंश समझने में आया, कितना भी दुख आ जाए, अगर आदमी भयभीत हो जाए तो बड़ा हो जाता है, लेकिन निर्भय रहे तो घट जाता है. बोलो, दुख घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? बोलो ना मेरे भाई बहन. तो फिर कैसा रहना चाहिए? निर्भय. कितने भी दुखों की आपत्तियां आ जाए, पर्वतें हमारे ऊपर गिर जाए, लेकिन हम पत्थर जैसे हटेंगे नहीं तो उनको हटना ही पड़ेगा. लेकिन हम घटेंगे तो हमको पीसना पड़ेगा. बोलो, पीसने में दुख है, न हटने में सुख है. क्या चाहिए आपको? सुख या दुख? तो पीसो मत, अनेकों को पीसा. तर ती धीट झाली, निर्भय झाली. रोग पळाला आणि धष्टपुष्ट झाली. औषधं लागायला लागली, भूक वाढली, अन्न पोटात जायला लागलं, सप्त धातू परिपुष्ट झाली. ही पहिल्यासारखी तेज पुंज लखलखित सुंदर. हा 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 हा. आता हिला बरं होताना याला दुःख झालं. म्हणे, बायको माझी मेली नाही, माझं कर्म फुकट गेलं, आता मी तर भोग भोगणार नाही. अरे बेटे, मैं क्या कहूं, मैंने जैसी मेरी जवानी इसके लिए बर्बाद की, लेकिन इसने मेरे लिए उसकी जवानी बांटने लग गई और पुरुषों से प्यार करने लग गई और भोग भोगने लग गई. मैं बोलूं तो बोलूं क्या, क्योंकि मैं उसको भोग नहीं दे सकता तो मैं क्या बोलूंगा. फिर मेरा उसने कुछ रखा नहीं. एक भाव के वासना के लिए इतनी भूल गई, पति परमेश्वर को छोड़कर इतर पुरुष को रम में लग गई. उसमें मुझे इतना दुख हो रहा है. मैं समझाने का पूरा प्रयत्न किया पर समझ नहीं पाई. बोलो, अब इस गांव में कौन दुखी है? मेरे से और कोई दुखी नहीं. गुरुदेव को मेरे बारे में बोलो और मेरी पत्नी को जरा बोध करने को बोलो. मैंने इतना सुख उसके लिए त्यागा तो उसने मेरे लिए क्या किया? इससे मैं दुखी और कोई नहीं होगा. जाओ मेरे गुरुदेव को कहो कि मेरी पत्नी को समझाए. गुरुदेव आ गए. गुरुदेव ने पत्नी को समझाया, बेटा तू अधर्म कर रही है, तेरे लिए इतना भोग उसने त्याग दिया, तो तेरा भी कर्तव्य बनता है कि तू पति को संतुष्ट करे. तेरे को संतुष्ट करने के लिए उसने अपना संसार का पूरा होली कर दिया है. वो संसार उसने नष्ट कर दिया है और आप उसके सामने संसार भोग रही है. तो यह अधर्म है, अन्याय है, कपट है, छल है. पति परमेश्वर से विमुख होकर जो जो नारी गई है वो नरक में गई है, स्वर्ग में नहीं गई. लेकिन पति से विरोध मत करो, पति को प्रसन्न करो, पति को प्रसन्न करो.
तिला सगळं सांगितलं, हा तुझा अधर्म तुला पुढे नरक वासना आणि दारुण्य दुःख देईल। उसके बाद 84 लाख योनि में आप भटकती रहेगी, कभी कुत्ता बिल्ली बन जाएगी। इसके लिए तुम्हारा कर्तव्य है पति परमेश्वर की भावना से चलो। तेव्हा तिला पुढचं दुःख कळलं, समजलं, तेव्हा तिला वैराग्य आलं आणि तिने सर्व भोग सोडले आणि पतीसाठी पतीमध्ये प्रेम करायला लागली। तेव्हा पती पण समाधानी आणि ती पण दोघी समाधानी। मग गुरुने त्यांना मंत्र दीक्षा देऊन आत्माबोधाचा अभ्यास केला, साक्षात्कार करून ते परमात्म स्वरूप लोकात निघून गेले। असं आहे गुरुचं ज्ञान। गुरुने तेव्हा त्या सत्संगामध्ये अलग केला होता की सब जग दुख भरा सुखिया नाही संसार, पण या अलगला एका शिष्याने संशयात घेतलं आणि प्रश्न केल्यानंतर कसा हा संसार दुखी आहे, दिसतो तसा नसतो हे समजवण्यासाठी एक दृष्टांत, परत हा संसार किती दुःखाचा आहे हे समजण्यासाठी आणखीन एक पुरावा म्हणून दृष्टांत सांगतो। आता सांगू की पुढच्या रविवारी सांगू? कारण पुढच्या रविवारी मी एक महाराजांना प्रवचन देणार। चला पुढच्या रविवारी दुसरा एक दृष्टांतापासून मग पुढचा जो आपला एक श्लोकाचे 2 पद केली, एक पद ऐकायला मिळालं, दुसऱ्या पदाला दृष्टांतानंतर समजून घेऊ। त्यात पण फार मोठं रहस्य लपलेलं आहे, ते रहस्यच तुम्हाला समजून घ्यायचं आहे। म्हणून पुढचा रविवार दांडी मारू नका, कारण का पुढचं रहस्य या श्लोकाचा भावार्थ तिथे उदयाला येणार आहे। हा श्लोक कशावर आधारित आहे हे आपल्याला पुढच्या रविवारी समजणार आहे, म्हणून दांडी मारू नका। हरि गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद।